कुमाई के इस पावन धरती पर मधु विचार मंच के द्वारा आयोजित स्वर्गीय मधु सिंह जी की जयंती समारोह और इस जयंती के सफल संचालन कर रहे भाई सत्येंद्र कुमार सिंह जी, मंच पर आसीन डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के बड़े सम्मानित आदरणीय विधायक भाई आलोक कुमार चौरसिया जी, इस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे और अनुमंडल पांकी अनुमंडल के शहर समिति के संयोजक और मेरे छोटे भाई लाल सुरेश जी, लातेहार से चलकर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम लोग के गार्जियन श्रीमान राजधानी यादव जी, इस प्रखंड के तेज तराक और बड़े ही लोकप्रिय थाना प्रभारी भाई अमित कुमार सोनी जी, चैनपुर के सम्मानित जिला परिषद सदस्य हमारे गार्जियन बड़े भाई रामलाल चौरसिया जी, पांकी पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य श्रीमती निधि सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि भाई अजय कुमार गुप्ता जी, सम्मानित मंच और पूरे पांकी विधानसभा में चलकर आए हुए मधु विचार मंच के सभी अनुयायी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्तागण, प्रेस मीडिया के बंधु और सभी उपस्थित देवी तुल माताएं बहने, सबों को मेरी ओर से अभिनंदन और सबों को मेरी ओर से जोहार प्रणाम है। सबसे पहले मैं इस कुनवाई की मिट्टी को, कुनवाई की धरती को नमन करना चाहूंगा, नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करना चाहता हूं कि यह मिट्टी जिस शख्सियत को जन्म दिया उसका नाम कोई दूसरा नहीं बल्कि मधु सिंह था। और मधु सिंह ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, उनको मैं एक विचारधारा मानता हूं और वह विचारधारा उनका, वह एक पंच लाइन है, वह एक पंक्ति आज पांकी विधानसभा नहीं बल्कि पूरे जिला और पूरे राज्य में जहां भी मधु जी की बात आती है, उनका नाम आता है, तो यह लाइन जरूर है सबों के मुंह में अपने आप गुनगुनाने लगता है कि मधु सिंह का यही ऐलान, चलो गरीबों सीना तान। ये मधु सिंह और यह लाइन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। और हम लोग आज नहीं बल्कि उस समय हमें एक साथ रह करके कुछ इनसे सीखने का मौका मिला है, उसको मैं थोड़ी सी चंद शब्दों में आपको याद करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब हम इंटर में पढ़ते थे उस समय इनका आना जाना, नजीर सिंह जो मझगवा निवासी थे, उनके घर में आना जाना होता था, उसी एक कमरे में हम रह करके पढ़ते थे बालोटा में। इसके बाद मुझे याद है अच्छी तरह से 25 दिसंबर 75 को सीपीएम की स्थापना हुई, जो मेहता लॉज में हम लोग 4-5 लोग मिल करके स्थापना किए थे। इसमें कि ये पार्टी के संयोजक हमारे स्वर्गीय मधु सिंह, जो हमारे राजनीतिक गुरु हम हैं, उनके नेतृत्व में बना। नजीर सिंह थे, रघुनाथ दुबे थे, मैं था, इनेदी सिंह थे, राजकिशोर सिंह थे और ये शंकर चाचा थे, शंकर मुखिया और पहलवान चाचा इनके बाबा, ये 5-7 लोग मिलकर के, रामलाल चौरसिया थे, सब लोग मिल करके हम लोगों ने बनाया था। इसके बाद हम लोग उनसे जो सीखने को मिला और उसी का नतीजा है कि आज हम आप लोगों के बीच में वो सीख करके कुछ आपको आपके पास रखने का, कुछ परोसने का काम कर रहे हैं। ये कहिए कि उन्हीं का विचार, उन्हीं का जो कार्यशैली है, उनका देन और उनको जो कार्य करने का जो तरीका था, उसी का प्रतिफल है कि आज हम
आपके बीच में है और आपके बीच आ करके हम लोग उन्हीं की बात को हम लोग दूसरे रूप में परोसने का काम कर रहे हैं। तो सर इनके चरणों को जितना है सो हम नमन करें ये कम है, इसलिए हम इनको करोड़ों बार नमन करना चाहेंगे, लाख लाख बार हमें याद करना चाहेंगे और उनकी पंक्ति को बार बार याद करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा, ये सर हमें ज्ञात है, मालूम है कि इनका जन्म 4 नवंबर 1944 को हुआ था। 4 नवंबर 1944 और 1944 के बाद ये पहली बार 1978 में ये मुखिया बने, इसी पंचायत का कोनवाई पंचायत का मुखिया बने 1978 में। और 1983 में ग्राम विकास समिति का एक गठन किया इन्होंने, और ग्राम विकास समिति इसमें बनाने का कारण यही था कि जितने लोग थे जो राजनीति करते थे, वो राजनीति करते थे मधु सिंह जैसे व्यक्ति को और हम लोग जैसा व्यक्ति को राजनीति में कोई स्थान देते ही नहीं थे। तो हम तो गतवा एक अपनी संगठन बना करके संघर्ष उन्होंने शुरू किया और उसके बाद 1988 में साजिश के तहत इन्हें जेल ले जाना पड़ा, उनको जेल जाने की नौबत आई। और उसके बाद ये कहिए कि वही एक स्थिति थी कि उसके बाद 1990 में उनको पहली बार विधायक बनने का मौका मिला। जब वो जेल में थे तभी ये विधायक बने, और जेल विधायक बनने के बाद जब छूटते हैं तो मैं समझता हूँ कि आज तक पलामू के इतिहास में उनको जेल से लेकर के घर आने के लिए जितनी भीड़ लगी, हम समझते हैं कि आने वाले समय में अभी सैकड़ों साल तक उतनी भीड़ लगेगी जितने लोग वहां से पैदल लेकर आए थे। मुझे इसलिए याद है कि हमारे पिताजी भी पैदल गांव से गए थे वहां डाल्टनगंज जेल पर, और पैदल ऐसे 11 बजे रात में लौट के आए थे। तो सब पता चला कि नहीं हम लेने गए थे और इतनी भीड़ थी कि हम भुला गए थे। ये स्थिति थी, तो इनकी लोकप्रियता जितनी थी, इसकी जितने भी ऐसा आप गुणगान करें निश्चित रूप से ये कम है। इसके बाद ये इन्हें 1993 में BMDC जो वोट हुआ करता था उसमें अभी JMDC अभी है झारखंड का, उसमें चेयरमैन बनने का मौका मिला। और फिर दोबारा जब 2000 में इन्होंने चुनाव जीता तो इन्हें मौका मिला कैबिनेट मंत्री बनने का, और इन्होंने 16 नवंबर को ये कैबिनेट मंत्री बनते हैं और कैबिनेट मंत्री बन करके पूरे झारखंड में इस गांव का इस पाकी प्रखंड का और ये पाकी विधानसभा का जो लोगों में तक मैसेज गया, ये कोई मधु सिंह है जो कोनवाई का पाकी का रहने वाला है, उनका ये चर्चा होने लगा। और इसके बाद जो उन्होंने अपने 4 साल काल में जो गरीब गुरबों के लिए किया, पूरे झारखंड वासियों के लिए, निश्चित रूप से वैसा कैबिनेट मंत्री, वैसा आप भू राजस्व मंत्री अभी तक नहीं मिला है झारखंड को। ये है सो उनको हम बार बार याद करना चाहेंगे। आज कितने यहाँ पर पार्टी विधानसभा के लोग वैसे हैं जिनको इस प्रकार से लोगों को दिया है, जमीन संबंधी जो उनको हक अधिकार दिया है, आज तक दोबारा हंसो कोई मिलने वाला नहीं है, अभी तक दिया नहीं, दे नहीं पाए हैं। तो ये उनकी एक छोटी सी गाथा थी। और जब हम लोग साथ बैठते थे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम लोग सीख करके उठते थे। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और ये मैं महसूस करता हूँ कि अगर मधुर यहाँ के सानिध्य में हम लोग नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये पाकी विधानसभा की दशा दिशा है, या कहिए कि डॉक्टर मेहता यहाँ विधायक है, तो ये उनके सानिध्य नहीं प्राप्त होता, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, तो ये डॉक्टर मेहता को विधायक बनने का नसीब भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो उन्होंने गरीब गुरबों को सत्ता में भागीदारी और विकास में सुधार दिलाने का जो उन्होंने ख्वाब दिखलाया था, स्वप्न दिखाया था और उन्होंने सिखलाया था, वो आज हम लोग अमली जमा पहनाने का काम कर रहे हैं। इसका श्रेय और दूसरा किसी को नहीं बल्कि स्वर्गीय मधु सिंह को जाता है। इसलिए हम उन्हें बार बार नमन करते हैं, बार बार याद करते हैं। और ये जो आज स्थिति यहाँ पर है, जो कुछ दिन पहले ये 2019 के पहले जो हम लोग देखते थे, दहशतगर्दी, भय, आतंक, झूठे किस्मों में फंसाने का जो सिलसिला, ये आप उस समय कल्पना करिए जिस समय स्वर्गीय मधु सिंह हुआ करते थे, पाकी के चौक चौराहे में कोई इस प्रकार से उंगला कुर्ता
और पायजामा पहन के नहीं घूम सकता था, केवल बाबुए लोग घूमते थे वहां। और उनके दहशतगर्दी से ये कहिए पाकी का चौक चौराहा, चाहे वह दुकान हो या फिर कहिए चौक हो, कोई बोलता नहीं था। वो समय में पदार्पण हुआ स्वर्गीय मधु सिंह जी का, और वह पदार्पण होना इसे पाकी विधानसभा को आजाद करने का एक कहिए कि ये संघर्ष शुरू हुआ और आज आजाद होकर के उसमें आजाद किया गया। और उसके बाद आज आजादी का ये कहिए कि अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं मानता हूं कि जो सामंतों का जो जुर्म था उस समय और उसका पहले जो जुर्म था शुरू हुआ है, इतिहास बनता जाएगा। और इसके बाद गरीब गुरबों को जो सत्ता में भागीदारी, विकास में हिस्सेदारी दिलाने का सिलसिला है वह चलता रहेगा, चाहे हम रहे या नहीं रहे। लेकिन यह जमीन यह मांगता है कि यहाँ के पर दलित पिछड़े गरीबों का जो शोषण हुआ है उसका 1% हिसाब के साथ चुक्ति दिलाने का। और हम जहां तक बात है तो हम डॉक्टर मेहता और छोटे भाई लाल सूरज दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए ऐसा कहीं कोई दिमाग में नहीं है। हम लोग दोनों मिल करके जो सामंतों का जो राज खत्म हुआ है उस सामंतों को नशाबूद करके छोड़ेंगे। ये जब तक धरती सुने रहेगा तब तक उसको हम लोग पुनः नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को, क्योंकि काफी विलंब हो चुका है, इसे ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपनी बात को करने के पहले हम इस आयोजक विशेषकर लाल सूरज भाई को और विशेषकर इस मधु विचार मंच के सभी सम्मानित सदस्यों को, जो यहाँ पर विचार मंच के सभी सम्मानित सदस्य जो उपस्थित हैं, उन तमाम लोगों प्रति आभार व्यक्त करते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में बहुत जल्द हमारी इच्छा है कि एक ये कोलवाई बाजार आने वाला जो मोड़ है, ये उसको क्या मोड़, बस स्टैंड के पास एक स्वर्गीय मधु स्मृति द्वार को हम लोग बनाए और इस प्रकार से भव्य रूप दें कि लगे कि कहीं मधु जी के घर या गांव उनका ये जा रहा है, ये गेट जा रहा है। और इसके साथ साथ ये अभी बात हो रही थी इस विद्यालय के ऐसी चारदीवारी की, तो चारदीवारी अब इसका फंड सरकारी क्या होता है मुझे समझ में नहीं है, लेकिन ये तार कांटे का जो ये पिलर देकर के जो बनाने का काम है, या तो विधायक कोटे से बनेगा या मेहता जी के कोटे से बनेगा, लेकिन बनेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जिंदाबाद। इसके साथ साथ आप जो हम लोगों ने स्वप्न देखा है मधु जी को समय पर बताएं और हम लोग दोनों मिल करके उनके सपनों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप लोगों सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक जी, आपने गागर में सागर भरा, इसके लिए धन्यवाद आपको। और मैं सभी मंच के सामने बैठे सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आपके लिए भोजन का व्यवस्था है, सभी लोग भोजन करके जाएंगे। अब कार्यक्रम के समापन के लिए हम अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के प्रमुख जिला इकाई के अध्यक्ष आदरणीय अजगर प्रसाद सिंह जी से आग्रह करें कि आप मंच आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें कार्यक्रम का। और बाकी